हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन इस तरह से ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं हो। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियो के साथ आपकी ITI का हर अपडेट दी जाती है। तो आइए फाइनली देख लेते हैं इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो आज का जो टॉपिक है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस है, ठीक है। और यह जो है टॉपिक नंबर 2 है, यानी कि मॉडल नंबर 2 है। सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है आपके CBT एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करेंगे और प्रीवियस वीडियो की तरह केवल राइट ऑप्शन को देखेंगे। बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप अपने नोट्स वगैरह में लिख सकते हैं और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इस गेज का क्या उपयोग है। तो पहले इसका नाम आपको पता होना चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस गेज का क्या नाम है, पहले नाम अगर आप जब जान लीजिएगा तभी इसका उपयोग जानिएगा। तो इसका जो नाम है फिलर गेज के नाम से जाना जाता है, फिलर गेज, ठीक है। और फिलर गेज का कहाँ उपयोग किया जाता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो फिलर गेज का जब हम राइट ऑप्शन चूज करेंगे तो ये के साथ चला जाएगा, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? फिलर गेज का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है पहला का हम ए के साथ चूज करेंगे। बात हुई फिलर गेज की, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। फिलर गेज जो होता है देखने में कुछ इस तरह से होता है, या यह वह टूल होता है जो आपस में दो पार्ट पुर्जों को जब सेट किया जाता है उसके बीच को गैप को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस गेज को जो है कार्बन स्टील को ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसके अलावा इस गेज की चौड़ाई जो होती है 12 mm, लंबाई 175 से 300 mm तक होती है, ठीक है। और यह गेज जो होती है दोनों पद्धति में आपको उपलब्ध होती है मार्केट में, मीट्रिक और ब्रिटिश। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम चूज किए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है इस रेती का क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पर भी एक आपको इमेज दिया गया है और इसका नाम आपकी पूछा गया है, ठीक है। तो इस रेती का जो नाम है आपको चूज़ करना है इस 4 ऑप्शन में से। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, रस्प कट फाइल। तो रस्प कट फाइल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा का राइट ऑप्शन हम ए को चूज करेंगे। बात हुई है रस्प कट फाइल की, तो थोड़ा सा इसका पहले डायग्राम देख लीजिए। इसका जो देखने में होता है इस तरह से रस्प कट फाइल होता है। और रस्प कट फाइल का जो उपयोग करते हैं लकड़ी, रबर, इस तरह से जो भी मुलायम और चिमड़ वस्तु को रेतने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा कि रस्प कट का वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ पर मुलायम वस्तु को काटना हो, चिमड़ वस्तु को रेतना हो, वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। तो दूसरा का राइट ऑप्शन हम एक ऐसा चूज किए और इस इमेज को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है इस औजार का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं एक डायग्राम दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर हाथ से पकड़े हुए हैं। इस औजार का नाम पूछा गया। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर है, डिवाइडर और आंतरिक कैलिपर। 2 ऑप्शन नीचे में है, विषम लेग कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर यानी कि ब्रैक कैलिपर। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इस टूल का जो नाम है वो इनसाइड कैलिपर के साथ चला जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो है इसका तीसरा का बी के साथ चूज करेंगे। इसका जो फिगर होता है, चित्र होता है, देखने में कुछ इस तरह से होता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस कैलिपर का उपयोग आंतरिक व्यास का माप, स्लॉट की चौड़ाई आदि को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यह जो होता है कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का बना होता है। या तो कार्बन स्टील में यह मिलेगा या तो माइल्ड स्टील का मिलेगा। साइज की बात करें तो 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm तक आपको मिलती है, ठीक है।
तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और बात करें इसकी टाइप की, तो इनसाइड कैलिपर जो होता है दो तरह से होता है, साधारण इनसाइड कैलिपर और स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर, ये इसके टाइप होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो तीसरा का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है चीज़ों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया मोर्टाई छेदी का उपयोग क्या है, यानी कि मोर्टाई जो चीजल होता है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, यूज़ कहाँ करते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। मार्किंग रेक्टेंगल होल इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए मोर्टाइज छेदी का उपयोग किया जाता है। तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है सीट मेटल में शार्प बेड्स के लिए किस प्रकार का स्टेक का उपयोग किया जाता है, यानी कि जब सीट मेटल का कार्य हम करते हैं उस समय हम किस प्रकार के स्टेक का उपयोग करते हैं। तो पहले आपको स्टेक पता होना चाहिए कि स्टेक आखिर होती क्या है। तो हम थोड़ा सा पहले स्टेक के बारे में बता लेते हैं, उसके बाद आपको हम ए ऑप्शन पर चलते हैं। स्टेक जो होती है धातु के चादरों को आकार देने, जोड़ने तथा मोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और यही सपोर्ट को हम जो कहते हैं स्टेक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सीट मेटल जब हम कार्य करते हैं उस समय किस प्रकार का स्टेक का उपयोग करते हैं। तो सारे जो है स्टेक का टाइप्स है, लेकिन इसका जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो बी के साथ चला जाएगा। इसमें जो हम स्टेक का उपयोग करते हैं हेचेट स्टेक का उपयोग करते हैं। तो पांचवा का राइट ऑप्शन जो है हम बी के साथ चूज किए, राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाए। इसके अलावा स्क्रीन पर हम आपको कई प्रकार के स्टेक के बारे में दिखा रहे हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा, बेहद ये सारे महत्वपूर्ण स्टेक हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे आप स्टेक को अच्छी तरीक़ा से देख लिए होंगे। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को आप पहले अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा। किसी जो मटेरियल का जब उसका कोना पर जब चौकोर करना है तो किस प्रकार के हम चीजल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छठा का जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो डी के साथ चला जाएगा, डायमंड पॉइंट चीजल। तो करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। छठा का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ हम चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है सामग्री के बाहरी किनारों पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार का कैलिपर का उपयोग किया जाता है। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे कि आखिर जो इनसाइड कैलिपर होती है क्या होती है। तो यहाँ पर इनसाइड कैलिपर को हम रॉन्ग कर देंगे, बाकी हम ऑप्शन को देखेंगे, और जब ये इस 3 में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है इसको हम बी के साथ चूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी मटेरियल के किनारा पर या पैरेलल लाइन जो खींचने के लिए जिस कैलिपर का उपयोग किया जाता है उसे हम जेनी कैलिपर कहते हैं। जेनी कैलिपर जो होती है एक प्रकार का मार्किंग टूल होती है जिसके द्वारा समांतर लाइन या बेलनाकार वस्तुओं को सेंटर ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है जेनी कैलिपर हो जाएगा। 7वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसका कई नाम है, जैसे ओड लेग कैलिपर, या इसका एक और नाम होता है हर्माफेड्राइट के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, और जेनी कैलिपर होता है वो माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील से बना होता है। तो इस भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर आपसे पूछा गया इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब इस आकृति के अनुसार जब राइट ऑप्शन को देखिएगा तो इस ड्रिल बिट का जो नाम है वो आपका 8वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, टैपर सेंक बिट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है 8वां का हम बी के साथ चूज करेंगे।
ये जो आपको हम आकृति दिखा रहे हैं वो टेम्पर सैंक बीट का है। तो उम्मीद करता हूँ आप चित्र के भी माध्यम से अच्छी तरीक़ा से हर क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो आरी होती है टेनन सा, उसको जब हम दांत को तेज करना रहता है, पजाना रहता है, उसको चौक करना रहता है, तो हम किस प्रकार के फाइल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब नावा का राइट ऑप्शन जो चूज कीजिएगा तो नावा का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। ट्रेंगुलर फाइल का उपयोग करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा नावा का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। यानी कि एक फाइल है, फाइल में रेती होती है और उसका एक भाग है, इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 10वां का जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो बी के साथ चला जाएगा, हिल इसको बोला जाता है। तो बी ऑप्शन को हम चूज करेंगे और इस पर एक ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, कि रेती का क्या होती है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण तरीक़ा से उसमें वीडियो में बताई गई है। ठीक है, तो आप उसे अपने माध्यम से देख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको एक आकृति दिया हुआ है और इसका नाम पूछा गया, इस टूल का क्या नाम है। तभी हम जस्ट आपको ऊपर में दिखाए थे। इस आकृति का जो नाम है, आप जब चूज कीजिएगा राइट ऑप्शन तो 11 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, जेनी कैलिपर। तो जेनी कैलिपर के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो 11 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 12 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है छेनी के एक से प्रदर्शित कोण का क्या नाम है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप पहले आकृति देख लीजिए और इस पॉइंट का आपका एंगल जो है कौन सा एंगल है, तो इसको हम किस कोण के नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो 12 का जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसे हम पॉइंट बिंदु या बिंदु कोण के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है फार्मर छेनी का क्या उपयोग है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे यहाँ पर फार्मर चीजल का क्या यूज है ये आपसे पूछा गया है। तो 13 का जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो बी के साथ चला जाएगा, जनरल चिजलिंग वर्क, यानी कि सामान्य छेनी के काम के लिए हम फार्मर छेनी का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर 13 का बी के साथ चला जाएगा, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा 14 का तो सी के साथ चला जाएगा। उस जोड़ को जो हम कहते हैं मिडिल लैप ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। तो 14 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कई प्रकार के जोड़ होते हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इसे भी थोड़ा सा एक नज़र से याद रखिएगा कि ये सारे कई टाइप्स होते हैं जोड़ के। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़े से समझ पा रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु का ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार का नोच का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा 15 का तो ए के साथ चला जाएगा, भी नोच। भी नोच का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे।
बात हुई है भी नोच की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा। बेंडिंग लाइन से 45 डिग्री पर दोनों साइड को काट करके यह नोच बनाई जाती है। यानी जो बेंडिंग लाइन होती है उससे 45 डिग्री पर दोनों साइड से काटा जाता है, तब इससे बनाया जाता है। इसका उपयोग हम 90 डिग्री पर मुड़े हुए प्लेजो को मोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, उसे भी नोच के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन जो है 15 का हम ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। और यह जो क्वेश्चन है आपका हैमर से है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, इस हथौड़े का क्या नाम है। आपको एक नीचे में फिगर दिया हुआ है और इस फिगर के अनुसार आपको बताना है कि यह किस प्रकार का हैमर है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। यह जो है कला हैमर यानी कि हस्त हथौड़ा के नाम से इसे जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है इसे हम ए के साथ चूज करेंगे। और इस हथौड़ा का हम कहाँ उपयोग करते हैं, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सही बताते हो तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। जो लकड़ी में कपिंग दोष होता है वो अनुचित सीजनिंग के कारण होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है 17 का डी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है, गैल्वेनाइज शीट पाइप को एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है। यानी कि आपको एक चित्र दिया गया है और एक्स के रूप में ये जो डिनोट भाग है, इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। आप जब राइट ऑप्शन इसका चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। पैरेलल फीमेल थ्रेड है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ गए होंगे कि 18 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया, क्योंकि ये जो इसकी दांतें हैं इस तरह से हैं, ठीक है, पैरेलल में होती है और ये जो है अंदर से धंसा होती है। तो फीमेल जो होती है, फीमेल वाला वो इस तरह से होती है। आप अच्छी तरीक़ा से इसे समझ रहे होंगे, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल वाला का कुछ अलग ही चित्र रहता है। तो करेक्ट आंसर जो है 18 का हम यहाँ पर डी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है, सीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस प्रकार का नोच का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम आपको भी नोच के बारे में बता चुके हैं और बाकी इधर वाला जो नोच है उसका भी हम शायद डायग्राम में आपको ऊपर में दिखा है। और जब राइट ऑप्शन इसका चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। स्ट्रेट नोच का जो हम प्रयोग करते हैं सीट के किनारे को मोड़ने के लिए करते हैं। तो ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 19 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20वां का राइट ऑप्शन जो है 2 ऊपर में दिया हुआ है, 2 यहाँ पर नीचे में है। और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20 का राइट ऑप्शन जो है वो ए के साथ चला जाएगा, कटिंग की वेज को काटने के लिए। यानी कि क्रॉस कट ठंडी छेनी का जो मुख्य उद्देश्य होती है की वेज को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है हम ए के साथ चूज करेंगे। 20वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार का वक्र कटिंग दस्ती का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण यह भी क्वेश्चन है। जब इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो वक्र कटिंग के लिए जो दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है
वो की होल सा का उपयोग किया जाता है। तो 21 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चूज करेंगे, की होल सा का हम उपयोग करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है शीट मेटल कार्य करने के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम बताइए। तो अभी हम आपको ऊपर में कई सारा स्टेक का फिगर दिखाए थे, अगर आप ध्यान में रखे होंगे तो इसका राइट ऑप्शन समझ गए होंगे। यह जो चित्र में दिखाया गया स्टेक है इसका आपका क्या नाम है ये पूछा है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसका जो है सी के साथ चला जाएगा, ब्लो हॉर्न स्टेक के नाम से इसे जानते हैं। तो इस चित्र को आप ध्यान में रखिएगा, ब्लो हॉर्न स्टेक इसका सी आंसर है, इसलिए सी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और पूछा गया है इसमें औजार का क्या नाम है। इस औजार को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये तो हैमर है, लेकिन किस प्रकार का हैमर है, तो ये थोड़ा सा अलग तरह के ही हैमर आपको समझ में आ रहा होगा देखने से कि एक अलग प्रकार का ही हैमर है। और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा इसका तो 23 का जो है वो बी के साथ चला जाएगा, टैक हैमर, यानी कि राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे। इससे आप ध्यान में रखिएगा, 23 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है 24 ही थी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लकड़ी में जो गांठ दोष होती है उसका मुख्य जो कारण होती है ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं में वृद्धि के कारण होती है। सी के साथ हम चूज करेंगे। 24 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे अति महत्वपूर्ण थे आपके इस टॉपिक से। इसके अलावा इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती है। तो पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, ज़रूर वहाँ से इसे जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में भी बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।